अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है और ये ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक़ रमज़ान डॉन टीवी आपके लिए स्पेशली पेश कर रहा है। और इस ट्रांसमिशन में बहुत कुछ है आपके लिए। हर रोज़ 6 से 8 बजे ये ट्रांसमिशन आप देखेंगे मेरे साथ। और इस ट्रांसमिशन में क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ जो आप लोगों को पसंद हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों या ऐसे ममालिक की जो हमारे साथ रमज़ान का महीना मनाते हैं। हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ास बात जो होगी वो चटनियाँ उसके अंदर बनाएंगे। उसके अलावा इस नशरियात में हमारे पास बहुत खूबसूरत सेगमेंट्स हैं जिसमें आप रमज़ान की जो बरकतें हैं उनको बांटना और हमारे साथ शेयर करना भी जानेंगे कि कैसे हम इनको बांट सकते हैं, इस महीने को कैसे अपने लिए बहुत मुफीद कारआमद बना सकते हैं। सब्र का फल हमारा एक सेगमेंट होगा, वो भी आप देखेंगे कितना एक्साइटिंग है। उसके अलावा तिब्ब नबवी जिससे हम सब मिल के मुस्तफ़ीद होंगे। और दीन और दुनिया की बातें कि दोनों चीज़ों को साथ लेके कैसे चल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे इन नशरियात में। और मज़ेदार खानों की जहाँ बात होती है वहाँ पे डेफ़िनेटली हम पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। इस्लाम मज़हब जो है उसकी यही खूबसूरती है कि हमें हर तरह की इसमें चीज़ें और हर तरह के लाइफ़स्टाइल से आदी होना सिखाया जाता है। और इसीलिए ये मज़हब जो है ये आज इतना दुनिया में बढ़ गया है। 1.8 बिलियन तादाद है मुसलमानों की। इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 24% तकरीबन मुसलमान हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें सिखाती हैं कि रमज़ान की बरकतें क्या हैं, रमज़ान की रहमतें क्या हैं और हम उनको कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर कर सकते हैं, किस तरह से इस महीने को अपने लिए मुस्तफ़ीद बना सकते हैं, किस तरह इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी नशियात में। और वही बात है कि हम खाना भी पकाते हैं और हम गपशप भी लगाते हैं, तो इसमें सब कुछ है आपके लिए। और आज जो मैं डिशेस बनाऊंगी वो बहुत ही मज़ेदार होंगी। और उसमें हमारे पास एक तो बच्चों के लिए चॉकलेट पुडिंग या चॉकलेट खीर जो है वो हम बना रहे हैं। उसके अलावा हम क्या बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत एक मुल्क है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की का एक ब्रेड है जो कि हम मिन्स मीट के साथ बनाते हैं, वो भी आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। और एक ख़ास चटनी है, बहुत मज़ेदार सी लौकाट की चटनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनती है, क्योंकि आजकल लौकाट का मौसम है। तो तमाम चीज़ें हम साथ साथ करेंगे और आप देखिएगा कि बाय द एंड ऑफ द शो आपकी टेबल जो है वो कितनी खूबसूरत सी सज जाएगी। और जनाब, जब हम बात करते हैं दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ की, तो टर्की का नाम जो है वो सर फ़हरिस्त आता है। हमारा एक तो मुसलमान मुल्क है वो, दूसरा हमारा हमसाया भी है, और तीसरा ये कि हमें वो लोग बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और आप देखें कि आजकल जब भी वेकेशन होती है तो लोग स्पेशली टर्की की तरफ भागे भागे जाते हैं। और बहुत खूबसूरत मुल्क, और उसका जो जोग्राफ़ी है उसकी बड़ी अजीब सी है, क्योंकि वो आधा जो है वो यूरोप में है और आधा जो है वो एशिया में है। तो एक साइड पे जो है यूरोपियन डिशेस बनती हैं, लेकिन जो एशिया की साइड है वहाँ पे आपको कबाब मिलेंगे और दोलमे मिलेंगे और बहुत मज़ेदार से सॉसेस मिलेंगे। तो और तरह तरह की ब्रेड्स भी होती हैं बहुत मज़ेदार सी। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं तुर्की के खानों में। और लेकिन आज जो हम अपने पहला स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे चॉकलेट खीर से, क्योंकि इसको बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता, मगर ठंडा होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यूजुअली घरों में क्या होता है कि हर रोज़ तो रोज़ा नहीं होता, पहला कुछ बच्चे होते हैं उनका रमज़ान के पहले दिन जो है वो उनकी रोज़ा इफ्तार या रोज़ा कुशाई आती है। तो उसमें बच्चों की पसंद की अगर आप चीज़ बनाएं तो बच्चों के अंदर एक इंसेंटिव पैदा होता है कि वो रोज़ा रखें, और इस तरह से फिर उनको रोज़ा रखने की आदत हो जाती है। तो आज हम उनके लिए मज़ेदार सी चॉकलेट खीर बना रहे हैं, और ये बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, दूध है हमारे पास, यहाँ पे चॉकलेट रखी हुई है, मिल्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। और इसमें वाइट शुगर के बजाय मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका कलर भी ब्राउन होगा, और ब्राउन शुगर वैसे भी वाइट चॉकलेट से ज़्यादा अच्छी आपकी सेहत के लिए है। और इसके अंदर बजाय इसके कि हम चावल का आटा यूज़ करें, मैं इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्विक है, इजी है, और बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे जो खीर बनेगी ना वो बहुत वेलवेटी होगी, बहुत मज़ेदार होगी। और थोड़ी सी बच्चे क्योंकि भागते हैं, दौड़ते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च करते हैं, तो उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो हम इसमें एंड में थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सबसे हम दूध डाल देंगे,
अच्छा, आप ये खीर चाहें तो कंडेंस मिल्क से बना सकते हैं, उससे थोड़ी सी और ज़्यादा रिच हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी। तो हमने ये डाला दूध, और इसी बोल में मैं एक्चुअली ये करूँगी कि हमारे पास जो ये कॉर्नफ्लावर है इसको मैं, चाहे तो आप दूध में, थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स कर लें, या आप चाहें तो इसको आप पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। दूध में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट नहीं होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहेगा। थोड़ा सा आप दूध, क्योंकि मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है, तो अब मैं थोड़ा से पानी से इसको घोल लेती हूँ। और बस आपने मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लंप ना हो, और जब आप इसको दूध में डालें तो दूध जो है वो उसको मुसलसल चलाते रहें, वरना इसकी जो है ना गुठलियाँ बन जाती हैं। अच्छा, फिर वो एक कुकिंग हैक होता है ना कि अगर गुठलियाँ बन जाएँ तो फिर क्या करें, तो फिर आप ये करें कि उसको एक ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लें, तो वो गुठलियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी, बजाय इसके इतनी आप मेहनत करें या परेशान हो के मेहमान आने वाले हैं, गुठलियाँ बन गई हैं, क्या करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर टिप्स को याद रखेंगे तो कुकिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी और आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो बेसिकली जब आप एंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ भी आ जाती है और आपको उसको बनाने में मज़ा भी आता है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐसा करती हूँ कि ब्राउन शुगर भी डाल देती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा शुगर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट जो है उसके अंदर भी शुगर है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अगर मीठी हो जाएगी तो हो सकता है घर के जो बड़े हैं उनको इतनी पसंद ना आए। बच्चे तो खा लेंगे, बच्चों को तो आप जितना भी मीठा दे दें उनको अच्छा ही लगता है। और इसी के साथ मैं इसमें अब ये जो स्लरी मैंने बनाई थी, कॉर्न फ्लावर का मिक्सचर जो था, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा, चूल्हा हमारा इत्तेफाक से बड़ा तेज़ जल रहा है, सो दैट इज़ अ गुड साइन। तो बस आप इसको इस तरह से चलाते जाएंगे और चलाते हुए इसको आप मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना बने, वरना आपका काम बढ़ जाएगा, फिर आपको ब्लेंडर से इसको दोबारा से स्मूथ आउट करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये थिक हो रही है, और ये बहुत क्विक रेसिपी है। रमज़ान में कोशिश करें कि अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें और चीज़ों को ऐसी चीज़ें बनाएं जो बहुत जल्दी बन जाएं। ये हमने डाल दी इसके अंदर चॉकलेट, और गर्मी बहुत है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत रोज़ा लग रहा होगा, लेकिन बस अब थोड़ी सी देर रह गई है रोज़ा इफ्तार होने में। और ये देखें आप, अच्छी सी, इसको आप पुडिंग भी कह सकते हैं, खीर भी कह सकते हैं। मैं इसको खीर इसलिए कहूँगी कि क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बादाम से इसको सजाएंगे हम, या पिस्ते से, या कोई भी एक ईस्टर्न सा टच दे देंगे ताकि बनाने में आसानी। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों के नाम जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं डाइजेस्ट करने, हालांकि चीज़ को बनाना मुश्किल नहीं होता। एंड आई थिंक खजीना की कॉल भी है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खजीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ? क्या बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपको देख के कि बहुत अच्छे के बाद आपको देखा है दोबारा से। थैंक यू सो मच। बस ये रमज़ान की बरकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगी रमज़ान मुबारक की। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि सबको मुबारक हो, सबको मुबारक है, तमाम मुसलमानों को। जी बिल्कुल। और फिर क्या ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आपकी कुछ रेसिपीज मेरे पास नोट भी हैं। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल, वेरी नाइस। ये कहना चाहूँगी कि मैं आपसे एक तो ये है कि मैं तो शुगर पेशेंट हूँ। अच्छा, और आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह वेरी नाइस, ज़बरदस्त। होता है थोड़ा सा कि प्यास जो लग जाती है उस वजह से ना। हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए मैं चाह रही थी कि अफ्तारी के में ऐसा कोई ड्रिंक आप बनाना बताएं, मतलब शुगर पेशेंट के लिए ना, जी जी, जो एनर्जी भी दे हमें और वो हमारी जो वीकनेस है वो भी दूर करे। जी ज़रूर। तो कोई और ऐसा कोई मतलब और भी इस तरह के कुछ शुगर पेशेंट के लिए आप लाइन अप करें, कुछ ऐसा मतलब रीच कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, ओके। हम मुझे और भी अच्छे अच्छे ड्रिंक्स और सॉसेज और चटनीज मुझे इंतज़ार रहेगा आप ज़रूर ज़रूर, बस आप हमारा शो देखती रहिएगा और इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम ये जो रिक्वेस्ट है ना उनको नोट कर रही हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इस रमज़ान में, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि जिसने जो फरमाइश की है वो सब पूरी करूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। और ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें चूल्हा ऑफ कर दिया था और क्रीम भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब ये है कि अगर रमज़ान ना हो तो आप इसको चख सकते हैं, लेकिन अगर रमज़ान हैं तो फिर आप इसको कैसे चखेंगे, तो आप नहीं चखेंगे। या तो आपके घर में किसी बच्चे का अगर रोज़ा नहीं है तो आप उससे कह सकते हैं कि ज़रा सा चख के बताओ मीठा कम है या ज़्यादा है, वरना फिर ये कि अंदाज़े से काम आप चलाइएगा। और अंदाज़े की जहाँ बात होती है वहाँ फिर यही बात है ना कि जितना ज़्यादा आप पकाएंगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर शायद आपको नाप तोल की और बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपकी आराम से हर चीज़ जो है ना
वो रेडी भी हो जाएगी, बग़ैर चखे उसका नमक मिर्च जो है वो भी बिल्कुल सही होगा और मीठा भी सही होगा। तो अब ये हमारी चॉकलेट, अच्छा आप चाहें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट भी, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा एहतियातन थोड़ी कम रखी है ताकि जो है किसी को ये ना लगे कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा थी या बहुत रिच था या बहुत हैवी हो गया। और रमज़ान में वैसे भी थोड़ा सा लाइट ही रखना चाहिए खाने पीने को। और अब ये पुडिंग जो है या चॉकलेट खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको ऐसा करती हूँ कि प्लेटर में निकाल लेती हूँ या किसी बोल में निकाल लेती हूँ, उसकी गार्निश करके इसको ठंडा होने रख देती हूँ फ्रिज में। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मेरा ख़्याल से उस मज़ेदार सी ब्रेड की बात करेंगे जो हम तुर्की में खाते हैं जाके। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का ये महीना डॉन टीवी की जानिब से, हम सब की जानिब से। एंड आई होप कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जी जनाब, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। पहले हमने बनाई चॉकलेट खीर बच्चों के लिए जिनका आज पहला रोज़ा है, उनकी इफ्तारी के लिए। और अब हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की ब्रेड है ये बेसिकली, जो तुर्की में बनती है और वहाँ पर ये खाई जाती है। मैंने सोचा कि आज क्योंकि रोज़ा है सबका, तो कुछ हो सकता है आपका दिल चाह रहा हो कुछ नया खाने का, तो वाई नॉट। अच्छा, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे डो बना के रखा है मैंने ख़मीर के साथ, तो रेसिपी आपको नज़र आ रही होगी, इसकी रेसिपी कार्ड पे देख लीजिएगा। इसमें ख़मीर है, इसमें थोड़ा सा नमक है और मैदा है, और इससे आप एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जब ये फूल जाएगा तो फिर आपने इसको बेलना है। अच्छा, इसके टॉपिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा फूड प्रोसेसर में मुझे मिक्स करना पड़ेगा। इसमें एक तो हमारे पास मटन का अगर कीमा आपको मिल जाए तो आप वो ले लें। ये हमने डाला इसके अंदर मटन का कीमा। और सबसे पहले कि नमक ना भूल जाएं, तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप नाप के भी डाल सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये भी डाल दिया हमने। इसमें जाएंगे लहसुन के 4-5 क्लोव्स। इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, ये भी हम डाल देंगे। और हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई तो हैं, अगर वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आप मोटी मोटी काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हर चीज़ को ब्लेंडर में ही जाना है। तो अच्छा, ये मैं बचा लेती हूँ, इसकी मैं एक सलाद आपको बनाना सिखाऊंगी, तो इसको हम बचा लेते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे हम, डिपेंड करता है आपको स्पाइस कितना पसंद है उसके हिसाब से। और इसके अंदर जाएगा लेमन जूस थोड़ा सा, ताकि इसमें अगर कोई हीक वगैरह है बसंद है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल। वैसे मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऑलिव ऑयल ना हो आपके पास। और अब हम इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे कि एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसकी रोटियां बेलूँगी बिल्कुल पतली पतली, और उसके ऊपर जो है ना मिक्सचर मज़ेदार सा ये लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। मेक श्योर कि आपका अवन ऑन हो, अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप तवे पे भी बना सकते हैं, ठीक है। बस ये जब अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो डेफिनेटली ये रेडी हो जाएगा। और मेरा ख्याल में हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारे शेफ चाय? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत रमजान मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। साथ पकौड़े भी बनाती जा रही हूँ और आपका प्रोग्राम भी देखती जा रही हूँ। जबरदस्त आप प्रोग्राम कर रही हैं, लेकर आई हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त डिश बना रही हैं और आपको अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छे आपके भी और हमारे भी रोजे गुजरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो है मैं एक फरमाइश भी करना चाहूँगी कि मैं हमेशा पकौड़े बनाती हूँ, अच्छे बनते लेकिन क्रिस्पी इतने नहीं होते, तो उसका कोई तरीका बताइए कि बहुत क्रिस्पी और अच्छे बने। और आप दुपट्टे में इतनी प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दुपट्टे में प्यारी लग रही हूँ, बहुत शुक्रिया। क्रिस्पी कैसे बनेंगे पकौड़े? बहुत ही आसान है पकौड़ों को क्रिस्पी बनाना। कि आप जब पकौड़े फ्राई करती हैं तो एक तो उसमें थोड़ा बेसन कम हो और जिस चीज़ के पकौड़े बनाने वो चीज़ ज़्यादा हो। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको फ्राई करती हैं तो उसको दरमियानी आंच पे फ्राई करें। एकदम से जब आप बहुत हाई हीट पे उसको फ्राई करते हैं
तो पकौड़े ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं और हो सकता है कि अंदर से भी स्टीम की वजह से पक जाते हो, मगर वो बहुत जल्दी फिर सॉगी हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि मिडल अगर हीट होगी तो उस पर पकौड़े जो है ना वो बहुत आराम से पकेंगे और अंदर से जो उसका मॉइस्चर है वो बेसिकली ड्राई हो जाएगा। जब वो आप फिर उसको निकालेंगे ना फिर वो बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और कोशिश करें कि बेसन उसमें कम रखें और जो सब्ज़ी आप उसके अंदर डाल रही हैं वो उसके अंदर ज़्यादा हो, तो फिर क्रिस्पी पकौड़े होंगे। और जो सब्ज़ी हो उसके अंदर भी मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। जैसे प्याज के पकौड़े होते हैं, जितना बारीक प्याज को काटेंगे उतने क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। अब हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। इसकी एक्चुअली मुझे पेस्ट की तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए और ये मेरा ख्याल में अब रेडी हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं ये बारीक बारीक ब्रेड को बेलती हूँ और उसके बाद ये मिक्सचर जो है बस इस पे लगाऊंगी और इसको ओवन में रखूँगी ट्रे में रख के। और हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही होगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये है महीना जी, वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे हमने ब्रेक में काफ़ी सारा काम कर लिया था, कुछ सफाई भी कर दी है। और ये जो आपको मैंने दिखाया था ना कि कीमा जो मैं पीस रही थी उसको मैंने अच्छा सा पीस लिया है सारे स्पाइसेस के साथ। और अब इसको मैं आराम से ये जो मैंने छोटी छोटी रोटियाँ बेली हैं इसके ऊपर इसको लगा रही हूँ। अच्छा, ये जितना पतला होगा उतनी जल्दी आपका बनेगा और उतना कम पानी ये छोड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको हाथों की मदद से इसको हल्का सा इस तरह से फैला लें। और अगर ये चिपकता है या कुछ होता है तो आप थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको, और ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है, ब्रेड है, इसमें कीमा है, इसमें स्पाइसेस हैं। और यूजुअली वो लोग क्या करते हैं कि बारीक सी अच्छी सी सलाद काट के और उसको इसके ऊपर डाल के और उसको रोल करके वो लोग खाते हैं। तो मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको पिज़्ज़ा की तरह छोटे छोटे पीसेस में भी काट कर सकते हैं, या आप एज अ होल ब्रेड के एक शख्स को एक पूरा ब्रेड मिल जाए तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आप तवे पे भी पका सकते हैं, आप इसको ओवन में भी पका सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसी रेसिपीज़ दूँ जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हों, ठीक है। तो जैसे अब ये है, इसको मैं तवे पे आराम से रख दूँगी और जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा ना, ये ख़मीर क्योंकि इसके अंदर है तो ये फूलता जाएगा। एक दो मैं और बना लेती हूँ। और हमारे पास एक कॉल भी है। किसकी कॉल है? याया की कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसी हैं आप? पहला रोजा सबको मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को। शुक्रिया आपको भी। गो के गर्मी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे दरख्वास्त है कि गर्मी को बर्दाश्त करें। बिल्कुल। क्योंकि मैंने अभी सुना है कि ग्रीनलैंड में तो तकरीबन 22 घंटे का रोजा, 21 घंटे का रोजा है। अच्छा। हमारा 12-13 घंटे का सबसे छोटा रोजा ना शायद वो चिली का है, 10 घंटे का रोजा। अच्छा, वेरी नाइस। बस हम बीच के दरमियान हम इस गर्मी को बर्दाश्त करके अच्छी तरह मतलब रोजा गुजारें और इसकी बरकतों से मुस्तफीद हों। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बता रही हैं। थैंक यू। तो एक तो मुझसे क्वेश्चन आपसे करना है कि हमें जो सहरी के वक्त हमें एक तो जो हम ड्रिंक्स लेते हैं उसमें हम क्या ड्रिंक ले सकते हैं कि हमारा पूरा दिन थोड़ा बेहतर गुजरे, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। बिल्कुल। तो दूसरी एक आप ये तरकीब हमें जरूर बताएं कि खड़ा कीमा बनाने की तरकीब बताएं। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोग पराठे के साथ रात को कीमा सहरी में खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वक्तन सदा आपकी देखते रहते हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं और बड़ा तरीके से समझाती हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बनाएं कि हमारी खवातीन बड़ी मेहनत करती है किचन में, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। अपनी नींदें छोड़ के हमारे लिए साई बनाती हैं, तो आप ऐसी चीजें बनाते रहें कि जिससे उनको आसानियां हो। बिल्कुल, ये भी जैसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और याया साहब के साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कहते हैं कि वाकई अब इतनी गर्मी है तो और रोज़ा बहुत लगता है लोगों को, तो सहरी में क्या ऐसा खाया जाए कि जिससे आपको प्यास थोड़ी कम लगे। तो दही का इस्तेमाल जो है वो सहरी में बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो जब तक चाय पी के अपना सहरी को ना क्लोज़ ना करें तो हमें मज़ा भी नहीं आता और हमें रोज़ा भी बहुत लगता है या प्यास बहुत लगती है। तो चाय तो बेसिकली डिहाइड्रेट करती है आपको, लेकिन वो हमें जो एक कैफ़ीन की आदत है ना, तो अगर वो हमें ना मिले तो फिर सर में दर्द हो जाता है कुछ लोगों के, तो वो भी बुरा नहीं है। तो अगर दूध पत्ती आप इस्तेमाल करेंगे रमज़ानों में सहरी के टाइम पे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा दही
ज़रूर खाएं। और अगर आपको दही पसंद नहीं है सहरी में तो खाना जब आप ख़त्म कर दें सहरी तो उसके बाद कम से कम 1 चमचा चाय का चमचा या खाने का चमचा दही ज़रूर खा लिया करें एंड में, क्योंकि उससे फिर आपकी ना जो प्यास है उसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, प्लस ये कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस रमज़ान बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सी डिशेस आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी हो रही है। जस्ट मेक श्योर कि चूल्हे की आंच जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वरना आपका पिज़्ज़ा या आपकी ब्रेड जो है वो थोड़ा जलना शुरू हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि अब ये कितनी अच्छी हो रही है। अच्छा, इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि अवन में इसको फिनिश करूँ, क्योंकि ऊपर से जब तक ये थोड़ी सी लाल नहीं होगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपके पास अवन का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और तवा लेके उसको बेइंतहा गर्म करके उसको इसके ऊपर ढक दें, तो थोड़ा सा ये ऊपर से इसको हीट लगेगी तो भी ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब ये जो हाथों का काम है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अवन मेरा बिल्कुल सेट है, रेडी है और प्री हीटेड अवन है। इसको थोड़ा सा आप स्पेस आउट कर लें ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। और अब इनको हम बेक करने रख देंगे। मेरा ख्याल में पहले मैं अवन का दरवाज़ा खोल लेती हूँ। ये काम बड़ी एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर जब आप जगल कर रहे होते तो खाने पीने की चीज़ जो है वो गिर भी सकती है ना। तो मेक श्योर दैट यू डोंट ड्रॉप एनीथिंग। और इसको मैं मिडिल रैक में रख रही हूँ ताकि नीचे से भी अच्छे से पक जाए, ऊपर से भी अच्छे पक जाए। अब ऐसा करते हैं, हाथ धो लेते हैं। और ये हो गए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे। बाकी ये कि किचन में जब आप काम करें तो सफाई से काम करते जाएं, क्योंकि सफाई होगी किचन में तो आपको मज़ा आएगा काम करने का। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं, ये ब्रश है मेरे पास तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर हम ब्रश करते हैं। और इसको मैं चूल्हे को थोड़ा कम, बिल्कुल कम कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ खुशबू सी आ रही थी कि। और ये ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। मैं सिर्फ नीचे से चेक कर रही हूँ, नीचे से अच्छा सा गोल्डन हो गया है। मेक श्योर कि ये गोल्डन ही रहे, ये ब्लैक ना हो जाए वरना फिर ये कि आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। रोज़े में सब लोग कहेंगे कि जला हुआ हमें ब्रेड आपने खिला दिया। और आप चाहें तो थोड़ा सा मेरे पास ये रेड चिली पेस्ट है, तो अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ऊपर से आप थोड़ा सा इसको हल्का सा लगा देंगे, तो इससे ना सिर्फ इसका कलर खूबसूरत हो जाएगा बल्कि ये स्पाइसी भी हो जाएगा मज़ेदार सा। ठीक है, और फिर आप इस पे बनाइएगा प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की सलाद, और उसके ऊपर टॉप इसको रखिएगा और फिर उसी तरह रोल करके खाइएगा जैसे तुर्की में लोग खाते हैं। और इसी बात के साथ साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और होपफुली ब्रेक से वापस आएंगे तो जो अवन में पिज़्ज़ा है वो भी रेडी हो चुके होंगे, और जो लौकाट की चटनी है उसकी हम बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, हम आपके सामने हैं। यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी लौकाट की चटनी बन रही है। और लौकाट की चटनी बेसिकली जो चटनी का हमारा सेगमेंट है, मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ हम आपको एक ख़ास चटनी बनाना सिखाएं जो कि ना सिर्फ हेल्दी हो बल्कि मज़ेदार भी हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ें हम बनाते हैं उनको खाने में ताकि आपको ज़रा लज्जत ज़्यादा महसूस हो। तो आज की जो चटनी है उसका मैंने इंतखाब किया है क्योंकि लौकाट का मौसम है। लौकाट मैंने छील के और काट के और उसके बीज निकाल के रख लिए थे। तो सबसे पहले ये लौकाट जो हैं जाएंगे इस स्पाइस ग्राइंडर में। आप चाहें तो थोड़े से जैतून के तेल में इनको टॉस करके रख लेंगे ना, तो फिर उससे क्या होगा कि इनका रंग जो काला एकदम पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत होता है, तो वो नहीं पड़ेगा काला। और इसमें जाएंगे थोड़े से, अच्छा ये लौकाट जो है आपको किसी भी फल की दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। कोयटा का फल है, ये पेशावर की साइड से आता है और इसका बहुत थोड़ा सा सीज़न होता है, बहुत छोटा सा सीज़न होता है। तो जब आम आते हैं, खुबानी आती है, तो उसी वक्त लौकाट भी आए होते हैं। आम लेकिन बहुत अरसे तक रहते हैं और लौकाट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मार्केट से। तो जब मौसम में हो तो सस्ते होते हैं और पीक पे इनके जो समझे फ्लेवर जो होता है वो बहुत पीक पे होता है। तो आप कोशिश करें कि जब मौसम हो
तो सस्ते सस्ते मज़ेदार से लौकाट ख़रीदें और उसकी चटनी बनाएं। अच्छा, मेरे अब्बा जो है ना वो बड़े बड़े शौकीन थे खाने पीने के, तो हमारे यहाँ कोयटा में ज़रूर बना करती थी गर्मियों में लौकाट की चटनी, और उसको फिर रोगनी रोटी के साथ आप खाएं या खाने में एज अ कॉन्डिमेंट आप इस्तेमाल करें तो वो फिर बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और इसको आप खाने में तो आप चटनी के तौर पे यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे आज मैंने ये जो टर्किश ब्रेड बनाई है इसके साथ आप इसको सर्व करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है तो चटनी का अपना एक मज़ा आएगा। और अब मैं इसको कोशिश करती हूँ कि ये मेरे लिए स्पाइस ग्राइंडर जो है बिल्कुल नया है। जी वेलकम बैक दोस्तों, और हमने बना लिया है बहुत ही मज़ेदार सा लौकाट की चटनी बना ली है। और आपने देखा था कि थोड़ा सा ब्लंडर हुआ था, लेकिन आई कैन फिक्स एवरीथिंग। आई थिंक वी ऑल कैन फिक्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं किचन में। अच्छा, ये जो टर्किश ब्रेड है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और इसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें और थोड़ा सा नींबू उसके साथ डाल के उसके साथ टॉपिंग की है। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, और चॉकलेट खीर जो है ना वो सामने टेबल पे रखी है। अभी मैं आपको फ़ौरन से दिखाती हूँ। तो मेरे ख्याल में ले चलते हैं इनको वहीं पे। और अगर खाने में इफ्तार में आपके पास अगर फ्रेश फ्रूट हो और ठंडा ठंडा शरबत हो और मज़ेदार सी खजूर हो तो आपका रोज़ा जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको जितनी ग़िज़ाइयत चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें। खजूर डेफ़िनेटली इस्तेमाल करें कि खजूर में इतनी ग़िज़ाइयत है और वो एक कंप्लीट फूड है, तो वो आपकी टेबल पे होगा तो आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन ये कि जो आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी आज की 3 रेसिपीज़ हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और आपके फ़ीडबैक से मुझे ये पता चलेगा कि आगे मैं किस तरह से इस प्रोग्राम को लेके चल सकती हूँ। इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे अपने उलमा इकराम से। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान की इस खुसूसी नशियात रौनक रमज़ान में हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और रमज़ान की बरकतें उनसे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 2 मौजूद स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर हसन रिजवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ इस प्रोग्राम में। और हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रमज़ान के हवाले से, और सबसे पहला सवाल जो एक मासूम सा सवाल है वो ये है कि रमज़ान की रहमत से कैसे फ़ायदा उठाया जाए और किस तरह से हम वेलकम करें रमज़ान को। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस बात को समझें कि रमज़ान जो है अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल, जो अल्लाह ने हमको अता फ़रमाई है, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम ज़िंदा हैं और रमज़ान के महीने में हम मौजूद हैं। और रमज़ा के मानी होते हैं किसी चीज़ को जलाकर राख कर दें। अच्छा। जिसे बना रमज़ान, जी बिल्कुल, जलाकर राख कर दें। यानी ये वो महीना है कि अगर हम दुआ करें, नेक अमाल करें, नमाज़ें पढ़ें, फ़राइज़ अदा करें, अच्छे काम करें, गुनाहों से बचें, तो अल्लाह हमारे तमाम पिछले गुनाहों को जलाकर राख कर दें। वाह, क्या बात है, ख़त्म कर दे। बहुत बहुत। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एहसास शुक्र, सुभान अल्लाह, कि हम इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा करें कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमको ये महीना अता फ़रमाया है। हुज़ूर अकरम ख़त्मी मरतबत ने फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये महीना सारे महीनों में सबसे अफजल है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका हर दिन सारे महीनों में सबसे अफजल है। सही। इसका हर रात सारी रातों में सबसे अफजल है। हत्ता कि फरमाया साअतहु अफजलुस साआत, इसका एक एक सेकंड जो है
वो तमाम साल के सेकंडों से अफजल है। ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की जो अल्लाह ने हमको सिर्फ आया कि नौमकुम फ़ी है इबादत। इस महीने में तो तुम्हारा सोते रहना भी इबादत। क्या बात, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस बात का एहसास हमें अंदर पैदा होना चाहिए, शुक्र, एहसास से शुक्र पैदा होना चाहिए। तरीक़ा इस्तक़बाल यही है रमज़ान का कि हम अल्लाह इसके जो अल्लाह नेमत दे रहा है उसके जवाब में हम अपना शुक्रिया अदा करें। वाह, आप कुछ कहना चाहेंगे? महमद सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह बक़रा आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह जिससे कि तुमसे पहले जो उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक ऐसा महीना हमें अता फ़रमाया है कि जिसमें हम नफल नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। और जिस वक्त में हम मौजूद हैं, हम हाथों को बुलंद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। इस वक्त जो मुँह से स्मेल आ रही होती है, अल्लाह फरमाता है मुझे ये मुश्को अंबर से ज़्यादा महबूब है। इस वक्त जो बंदा रोज़े का इफ्तार करता है तो आसमान से ये आवाज़ें बुलंद हो रही होती हैं। हदीस रसूल के अंदर है, ए रोज़ेदार, जिस तरह तू इफ्तारी को देख कर खुश हो रहा है, कल उससे ज़्यादा तू मुझसे मिलकर खुश होगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो हमें इस बात पर आमादा करती हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करें। कितना शुक्र अदा करें, ज़बानें खामोश हो जाती हैं। अगर हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ बयान करने के लिए पूरे ज़मीन के दरख्त को कलम बना लें, पूरी ज़मीन की जो है वो ज़मीन को कागज़ बना लें, पूरी तमाम समंदरों को स्याही बना लें और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते कि हमें उसने देखने के लिए जो है वो आंखें अता की, बोलने के लिए ज़बान अता की, चलने के लिए कदम अता फरमाया, सोचने के लिए जहन अता फरमाया, और फिर करम ये किया हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर उसमें करम ये किया हमें मुसलमान बनाया, फिर उस पर करम ये किया कि हमें कुरान जैसी जो है वो एक अजीम किताब अता फरमाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फरमाए। एक रात ऐसी है कि उस रात में हम जागते हैं तो अल्लाह 83 साल के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वो तमाम चीज़ें हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस्तक़बाल करें। मेहमान का इस्तक़बाल जब करते हैं, मेहमान खुश होता है तो कुछ अता करता है। इसमें जो मेहमान खुश होगा तो अल्लाह हमसे ऐसा खुश होगा कि हमारी बख्शिश मग़फ़िरत कर देगा, हमारी आने वाली ज़िंदगी को हसीन फरमा देगा, हमारी मुश्किलात को दूर फरमा देगा, हमारी बीमारी को दूर फरमा देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इस गुफ्तगू को बाद में कंटिन्यू करते हैं। अभी एक ब्रेक का वक्त है क्योंकि अभी अज़ान का भी शायद टाइम हो रहा है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा गुज़रा। भूख प्यास का एहसास तो था मगर एक खुशी भी थी कि रमज़ान शुरू हो गए हैं और इसकी बरकतें जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस वक्त हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ दो हमारे मोअज़्ज़िज़ स्कॉलर्स मौजूद हैं, डॉक्टर हसन रिज़वी और मुफ्ती नूर रहमानी। आपसे हमारी बातचीत हो रही थी और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा था। वो ये आ रहा था कि रमज़ान या रोज़ा जब हम रखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए कि ना करें ताकि हमारा रोज़ा और बेहतर गुजर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में परहेज़ करना ही रोज़ा है। बिल्कुल। रोज़े के बानी यही हैं। अल्लाह, जैसे कि मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी थी कि हमने तुम पर रोज़ा लिखा है, फ़र्ज़ किया है, जैसे कि पिछलों पर फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बुराइयों से, गुनाहों से बच सको, बचा सको अपने आप को। यही असल काम है, असल चैलेंज यही है, असल मकसद यही है कि इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा हो जाए, ये सलाहियत पैदा हो जाए
कि वो बुराई से अपने आप को बचा सके। बिल्कुल। यानी मसलन मैं झूठ बोल सकता हूँ, झूठ बोलने में मेरा कोई फ़ायदा है, मैं झूठ बोल दूँगा, कोई बात नहीं, जो लफ्ज़ के बोलने में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मगर बस यहाँ मुझे ये एहसास कि नहीं, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। चंद पैसे मुझे मिल जाएंगे, कोई फ़ायदा मुझे मिल जाएगा, मगर सबसे बड़ी ज़ात जो है मेरी खालिक मालिक राज़िक नाराज़ हो जाएगी मुझसे। इस बात के एहसास की वजह से अगर मैं बुराई से बच जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ग़ीबत नहीं करता, मैं तहमत नहीं लगाता किसी के ऊपर, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं किसी का माल नहीं खाता, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी की तज़लील नहीं करता, किसी की कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, ये सारे काम अगर मैं करने से बच जाता हूँ, पर यह है असल मकसद रोज़े का। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हुजूर ने खुतबा दिया ये रमज़ान के बारे में शाबान के आखिरी जुमे को, तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह रमज़ान का सबसे अफजल अमल क्या है? अमाल आप बताया, बहुत से अमाल बताए, जैसे मुझे साल फरमाया बहुत से अमाल हैं रमज़ान के, सबसे अफजल अमल क्या है? अली ने पूछा, हुजूर ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल जो है वो बुराइयों से बचना है, गुनाहों से बचना है, क्योंकि यही तो मकसद है रोज़े का। ये डेवलप करनी है कम्युनिटी, हमारी कैपेबिलिटी के अंदर डेवलप करनी है। हम जैसे कि भूख से बच सकते हैं, हम खाने से बचा रहे हैं अपने आप को, हम पीने से बचा रहे हैं अपने आप को, कितनी बड़ी बात है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी से अपने को हम बचा रहे हैं, कितनी हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो रही है अपने को रोकने की, बिल्कुल ब्रेक लगाने की। तो अगर हम इनसे अपने को बचा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो गुनाह तो हमारी ज़रूरत की बुनियादी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िंदा रहने गुनाह करने का मैं ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़िंदा रह सकता नहीं बगैर गुनाह के, मैं ग़िज़ा के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकता। जब मैं इससे बच सकता हूँ रोज़े की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत आसान है मेरे पास। तो ये इंसान डेवलप करे अपने अंदर सलाहियत रमज़ान के अंदर कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जो अल्लाह को पसंद नहीं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़े में जो हमें इज्तनाब करना है वो झूठ से, ग़ीबत से, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से। ये वो चीज़ें जो रूहानी बीमारियां हैं। इंसान को बीमारी होती है ना, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, इससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और रूहानी बीमारियों से रूह कमज़ोर हो जाती है। अगर रूह ताकतवर हो तो वो सजदे की हालत में रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार कर लेती है। वो जो कुरान पढ़ती है तो फ़रिश्तों की आमद को महसूस कर लेती है। जब रूह ताकतवर होती है तो आपकी दुआएं अर्श मुअल्ला तक पहुंच जाती हैं। जब आपकी रूह ताकतवर होती है तो कुरान की महक को, रमज़ान की बरकत को आप महसूस कर लेते हैं। क्या वजह है कि आज रमज़ान की रहमतें आज भी नाजिल हो रही हैं, रमज़ान की बरकतें आज भी नाजिल हो रही है, मगर हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि क्यों, वाई, फ़लसफ़े में होता है ना वाई, क्यों, कैसे। इसकी वजह यह है, मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जिनको नज़ला हो जाता है, उनकी नाक बंद हो जाती है, उनकी खुशबू उनको महसूस नहीं हो सकती। सही है। मुश्को अंबर अगर एक मन रख दिया जाए, उनसे कहा जाए कि आपको खुशबू महसूस हो रही, तो वो कहेंगे हमें खुशबू महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्या खुशबू ख़राब है? नहीं, खुशबू नहीं, बल्कि आपको नज़ला है, आपके सूंघने की ताकत ख़राब हो गई। इसी तरह गुनाहों का नज़ला दिल पे गिर गया। हसद हमारे दिल में है, बुग़्ज़ हमारे दिल में है, हसद हमारे दिल में है। अल्लाह ताला जहाँ नहीं चाहता हम वहाँ से देख रहे हैं। आँखों का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, टांगों का भी रोज़ा है। जहाँ अल्लाह नहीं चाहता वहाँ देखना नहीं है, ये आँखों का रोज़ा है। जो बातें बुरी हैं वो सुनना नहीं है, ये कान का रोज़ा है। जहाँ हाथ अल्लाह ने मना किया, जहाँ चाहने से वहाँ रुकना, ये हाथ का रोज़ा है। कदम का रोज़ा ये है कि बुराई की तरफ ना चाहें। तो आपको पूरा प्रॉपर ठीक होना है। जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, मश्क है, ये एक्सरसाइज है। रमज़ान शरीफ में जो पूरा महीना हम गुजार रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। इसमें हम देखिए हलाल रिज़्क़ हमारे सामने है, हम सहरी के बाद इस पे हाथ नहीं डाल सकते। जब हम हलाल चीज़ से रुक सकते हैं तो हराम से रुकना तो बहुत आसान है। तो हमें रुकना है, और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जो बुराइयां हैं कि जिनसे आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं, उन बुराइयों को दूर कर दें ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। आप अल्लाह के करीब हो जाएं, जन्नत आपके करीब हो जाएगी। क्या बात। अभी आप जन्नत के मुंतज़िर हैं। जब आप अल्लाह वाले हो जाएंगे, जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंदीदा चीज़ों को अपना लेंगे तो जन्नत आपकी मुंतज़िर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप ऐसे अमल करें कि जन्नत आपकी मुंतज़िर हो जाए। वाकई। और फिर मैं ये भी समझती हूँ कि जैसे आप दोनों ने फरमाया कि हमें झूठ से, ग़ीबत से और ये बुराइयाँ जो हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए। जो हम खाने जैसी नेमत से परहेज़ कर सकते हैं तो इन चीज़ों से क्यों नहीं। और आई थिंक इस
महीने में अगर ये आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं तो फिर थ्रू आउट द ईयर ये आपको फायदा पहुंचाती हैं। दिस इज द पर्पस। बिल्कुल, ये फकत नहीं है कि बस इस महीने में बचें आप जी, ये एक्सरसाइज है, कोशिश है पूरे साल भर के लिए कि हम पूरे साल बल्कि पूरी ज़िंदगी इस बात की सलाहियत पैदा करें कि जब गुनाह पर कादिर हों हम, बुरे काम करने पर हमें कुदरत हासिल हो जाए। जैसे मतलब यहाँ बटवा पड़ा हुआ है और कोई यहाँ आदमी नहीं है, मसलन नहीं देख रहा, नोटों से भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ और कोई आदमी देखने वाला नहीं है। अब दिल क्या चाहेगा कि भाई इसको जेब में रख उठा खत्म मसला। लेकिन नहीं, अगर ये गॉड कॉन्शियसनेस, असल तकवा क्या है? गॉड कॉन्शियसनेस। अगर मुझे ये कॉन्शियसनेस हो कि नहीं कोई आदमी देखने वाला नहीं है, नो डाउट, लेकिन वो देखने वाला है, वो देखने वाला है। अगर मैं उठाऊंगा तो उसको पता है, बिल्कुल, मुझे सामने हिसाब देना होगा। ये कॉन्शियसनेस पैदा करनी है। असल में ये है तकवा की रूह, तकवा की हकीकत ये है कि हम अपने अंदर गॉड कॉन्शियसनेस, शऊर इस बात का पैदा करें कि हम अल्लाह की निगाह में हैं, वी आर अंडर द वॉच ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, आप दोनों से मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारी बातचीत चल रही थी डॉक्टर हसन रिजवी से और मुफ्ती नूर रहमानी से, और हम बात कर रहे थे रोज़े पे ही। जाहिर सी बात है अब रमज़ान शुरू हो गया, पहला रोज़ा अच्छे से गुजर गया है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक और सवाल है जो बड़ा रेगुलर सा सवाल है कि रमज़ान में जैसे अभी हम खाना खा रहे थे तो एकदम से लगा कि एनर्जी आ गई है, तो ऐसा क्या हम खाएं या ऐसी क्या हैबिट्स हैं जिनको अपना के हम ये फ़ील करें कि हमें लगे कि हमारी एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन हमने रखा है, एटलीस्ट 4 बजे तक 5 बजे तक हम सही से काम वाम कर सकें। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड प्लान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा है। हम कहते हैं ना, हम आज हर कुछ लोग होता है कि जी डाइट करें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा को देखें, बेहतरीन चीज़ें, कम चीज़ें, कैलोरीज उसमें बहुत ज़्यादा है। आप खजूर को देख लें, आप खजूर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सुबह निहार मुँह या सहरी के अंदर आप 3 खजूर इस्तेमाल करते हैं, उसकी इतनी कैलोरीज़ होती है कि बॉडी के अंदर आपकी जो है एनर्जी लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि वो एक तो अल्लाह की रहमत होगी, जी बिल्कुल, एक जगह स्टैंड कर जाएगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। एक चीज़ तो ये, तो आप खजूर का इस्तेमाल कीजिए। फिर दूसरी बात, जो हम भूखे रहते हैं इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जहन पाकीज़ा हो जाता है, हमारी रूह पाकीज़ा हो जाती है, हमारा क़ल्ब पाकीज़ा हो जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे आदत के हवाले से, जब ये आदत बन जाती है ना, एक आदत होती है, एक इबादत होती है। सही, हम बच्चों के साथ आदत में काम करते हैं, बिल्कुल, कभी कभी हम बतौर आदत सारे काम कर रहे होते हैं कि रमज़ान वो महीना होता है जो आदत को इबादत में तब्दील कर देता है। क्या बात है, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं बतौर आदत, रोज़ा भूखा प्यासे हैं बतौर आदत, मगर जब रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं, तो वो आदत बतौर इबादत में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ा जाता है, किस तरह एनर्जी लेवल हमारा जो है वो मुकम्मल रहे। याद रखिएगा, एक जिस्म है, एक रूह है। बिल्कुल, जिस्म कमज़ोर हो जाता है अगर आप खाएंगे नहीं, तो इसी तरह रूह कमज़ोर हो जाती है कि आप अल्लाह की इबादत ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आज माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट जो है वो इस बात को कहते हैं कि जो इंसान परेशान होते हैं, जो रंजीदा हो जाते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ा एक मसला ये कि आपकी सौल, आपकी रूह जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को जब आप रूह को पाकीज़ा कर लेते हैं, पावरफुल कर लेते हैं, तो वो जिस्म को इतना ताकतवर कर दी थी कि अगर 3 दिन भी ना खाएं तो कुछ नहीं हो, सिर्फ पानी पी के भी गुजारा कर सकते हैं। तो वो रूह को पाकीज़ा किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह के कलाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से। और अभी आपको मैं ये फिर मशवरा दूँगा, खजूर का इस्तेमाल कीजिए,
गंदम का इस्तेमाल कीजिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएँ उनको देखें। हमें रमज़ान में ये भी सोच रहे हैं कि अल्लाह के नबी किन चीज़ों को खाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई हम तो सोच रहे हैं ना कि किस तरह बोला करते थे, किस तरह बैठा करते थे, तो हमें खाने का भी मामला रखना चाहिए अपने सामने कि अल्लाह के नबी कौन सी ग़िज़ाओं को पसंद करते थे। जब हम उन ग़िज़ा पे हमारा हाथ बढ़ेगा तो अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आ जाएगी। जब अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम 4 घंटे भी भूखे प्यासे रहें तो हमें भूख महसूस नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात तो है। अलावा इसके देखिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे वो तो बेशक कोई शक ही नहीं है कि सबसे आला, लेकिन इसके अलावा भी जो आज साइंस के ज़रिए से हमने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो जिसके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत होती है, सही ऐसे इस किस्म की ग़िज़ाएँ बनाई गई हैं, दवाएँ गोलियाँ बनाई गई हैं, इसके टॉनिक्स बनाए गए हैं, टैबलेट्स बनाए गए हैं जिनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, तो इस पर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो सुन्नत में आ जाता है। जैसे खजूर इस्तेमाल करते थे हुज़ूर, खजूर क्यों इस्तेमाल करते थे? क्योंकि वो एनर्जेटिक है। असल वजह कहते हैं कि वो क्योंकि इसमें एनर्जी है। अब अगर उसी से और चीज़ें भी ऐसी हैं कि जो अब ईजाद की गई हैं, जैसे टैबलेट्स हैं जो मसलन ईजाद ताकत पैदा इंसान को देती हैं, या और कोई ऐसी चीज़ें पैदा कर, तो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए उनको भी। वो इस लिहाज से सुन्नत हो जाती है कि बात तो वही है कि वो भी एनर्जी पैदा करने के लिए खाते थे हुज़ूर, ये भी हम एनर्जी, मकसद तो एक ही है कि मकसद एक ही है। फर्ज बार हज पे जाते हैं जी, तो हुज़ूर जो हज पे गए थे तो वो तो ऊँट पे गए थे, सही, तो आज तो ऊँट पे कोई जाता, आज तो जहाज़ पे जाते हैं, मगर वो भी आप इबादत करेंगे, उसको कोई आलिम नहीं कहेगा कि हवाई जहाज़ पे जाना जो है वो इबादत नहीं है, कोई नहीं कहेगा जी, बिल्कुल। किसी मसला का आलिम, कोई आलिम कहेगा कि नहीं हज पे हवाई जहाज़ पे जाएंगे, हज पे जाएंगे तो इबादत नहीं है, तो कोई नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि मकसद क्या था? जाना, सफ़र करना। मदीने से आप गए मक्के मसलन हज करने के लिए, आखिरी हज किया आपने, तो आप घोड़े पे गए, ऊँट पे गए, लेकिन मकसद क्या था उस ऊँट पे सवार कि मक्के पहुँच जाए हज करने के लिए। अगर आप हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं तो मकसद तो वही है ना, आप मकसद तो वही है कि मक्के जाएँ और हज करें या उम्रा करें। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें कोई हज नहीं है। ये चीज़ें तो पहली बात है जो मुफ्ती साहब ने फरमाई हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे एक इस्तेंबात कर रहा हूँ कि और जो ग़िज़ाएँ हैं कि जो जिस्म को एनर्जेटिक देते हैं वो तमाम इस्तेमाल। मैं अपने साथ हूँ, मैं सेंट्रम गोली खाता हूँ, सेंट्रम सिल्वर, ठीक है, एक गोली खाता हूँ मैं, और मैं जिसम दिन भर मुझे कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती, पता नहीं, क्योंकि उसमें हर विटामिन मौजूद है। हालांकि आई एम ओवर 80, ओके, लेकिन मुझे कोई नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ऐसी दवाएँ खाने कोई हर्ज नहीं है, एनर्जेटिक है वो, उनमें ये तमाम एलिमेंट जो खजूर में हैं या और गंदों में हैं, जौ में, उनको सब कुछ जमा करके उन्होंने उसको और ज़्यादा मजबूत बनाकर और एक गोली में शक्ल बना दिया है। और भी ऐसे टॉनिक्स बहुत से हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और दवाएं ऐसी बहुत सी हैं। हुक्मा के नज़दीक पास भी बहुत सी, ये हकीम है हमारे मुफ्ती साहब, बताएंगे आपको, हुक्मा के पास भी बहुत सी दवाएं ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाहूँगी कि हम अपने आप को किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं स्पिरिचुअली और फिज़िकली रमज़ान के महीने में? ऐसी क्या चीज़ें हम अपनाएं जिससे हम फील करें कि हमारी रूह जो है वो साफ़ हो गई है और हमारा जहन साफ़ हो गया है और हमारा जिस्म भी साफ़ हो गया है? कि उसकी समय तिलावत कुरान समझ के करना है। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह बकरा पढ़ ली, तो अब कुरान की रूहानियत को हासिल कर ली। बेशक कुरान जब आप पढ़ते हैं, आप सिर्फ अरबी पढ़ें तो रहमत नाजिल होती, मगर जब आप समझ कर पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकतें ऐसी नाजिल होती है, जब उस पर अमल करते हैं तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। सही। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जावजा हमें बताया कि हमें किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। कुरान मजीद ने हमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कि कुरान ने हमें बताया कि अदल इंसाफ तुम्हारा दामन होना चाहिए। कुरान ने हमें बताया कि हमें नेकी की दावत देनी चाहिए, हमें बुराई से रुकना चाहिए। कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। कुरान ने कहा कि अल्लाह फसादियों से, आपस में लड़वाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ऐ ईमान वालों आपको किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, आपको किसी से हसद नहीं करना, आप किसी की जासूसी नहीं करेंगे। जब हम ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं तो हम प्योर हो जाते हैं। मसला ये है कि रमज़ान शरीफ में अब आप किसी से पूछें कि जी आपने कुरान मजीद पढ़ा, तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कुरान ख़त्म किया, कोई कहेगा मैंने 2 कुरान ख़त्म किए। मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक कुरान ख़त्म ना करें, आप रमज़ान में सिर्फ एक सिपारा ही ख़त्म कर लें, मगर रब का जो मैसेज है उस पर अमल करें कि रब आपसे क्या बातें कर रहा है। सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक परेशान हाल शख्स आया, आपने फरमाया रब से बातें किया करो। तो बड़े ताज्जुब में आ गया कि मैं गुनहगार आदमी रब से बातें करूँ। आपने फरमाया कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। काली से फ़ायदा क्या हुआ? कहा कि जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम अल्लाह से बातें करोगे,
और जब तुम कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे बातें करेगा। वाह, क्या बात। आप कुरान को पढ़ें, अल्लाह आपसे बातें करेगा। जब अल्लाह आपसे बातें करेगा तो जो आपके जहन में मसाइल होंगे वो सारे मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मसला ये कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर नहीं पढ़ते। एक मैसेज ये कि अगर ऐसा है कि आप सूरह फातिहा को या सूरह बकरा को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं तो ऐसा है कि मक्खी मारने के लिए पाकिस्तान ने अपना अजीम एटम जो है वो गौरी चला दिया। इससे मक्खी तो मर जाएगी लेकिन जो गौरी मज़ाइल है उसकी फायदे ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह कि आपने सिर्फ नेकी के लिए करा तो फिर आपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार को उस तरह हासिल समझ के आपने प्योरीफिकेशन प्योरीफाई कैसे करें। प्योरीफिकेशन का मतलब क्या होता है? पाक करना, साफ़ करना। यहाँ कोई दाग लग गया है, मसलन अगर मैं उसको धो लेता हूँ तो प्योरीफाई हो गया ना। असल दाग जो लगता है इंसान के अंदर वो गुनाह से लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा जो रूह में कपड़े, एक तो कपड़ों में रूह जो आलूदा होती है वो गुनाह से हो। प्योरीफिकेशन का मतलब क्या है? गुनाहों को छोड़ना। जितना मैं गुनाहों को अपने को छोड़ रहा हूँ ना, गुनाह कर रहा हूँ, उतनी मेरी रूह प्योरीफाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। वो कुरान समझ कर आप कुरान मजीद, देखिए आपको पता ही नहीं गुनाह क्या है जी, आपको मालूम चलेगा गुनाह क्या है कि अल्लाह ताला किस बात को नापसंद करता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है मुझे वो काम करना है, और अल्लाह ताला जिसको नापसंद करता है मुझे वो काम रुक जाना है। वाह, क्या बात है। आपकी इस बात को हम जारी रखेंगे। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी मुफीद बातें हो रही हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन, हमारे साथ बहुत अच्छे स्कॉलर्स मौजूद हैं जिनसे हम आपके जो भी सवालात होते हैं जनरल उनको पूछते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एंड आई थिंक रमज़ान का मकसद भी यही है कि इसमें आप अपने जहन को, अपनी रूह को एनलाइटन करें कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और यहाँ पे आप दोनों से मैं एक बार फिर एक सवाल करना चाहूँगी कि रोज़ा, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे कौन से लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते और किस उम्र से फ़र्ज़ हो जाता है रोज़ा, ताकि ये चीज़ें कुछ लोगों को भी पता चल जाए ताकि बच्चों की फिर वो हैबिट डेवलप हो जाए। कुरान में इसको बयान किया है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी हैं, आई थिंक उनसे एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफशा कराची कर रही हूँ। अफशा कैसी हैं आप? कैसा रोज़ा गुजरा आपका? जी बहुत अच्छा गुजरा। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए। डॉक्टर साहब ये पूछना सवाल आपसे कि दुआ का तरीका बता दें कि हमारी कबूल हुए। दुआ का तरीका? मुश्किलात दूर हो जाए। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहली बात यह है जब इंसान दुआ शुरू करे, सबसे पहले तो वो दुरूद पढ़ना चाहिए उसको, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के ऊपर दुरूद पढ़ना चाहिए। ध्यान से शुरू है, क्योंकि ये दुआ वो है दुरूद कि जो अल्लाह लाज़िमन कबूल करता है। अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम ये दुआ मांगो और दुरूद के साथ दुरूद पढ़ के, दुरूद जब पढ़ता है इंसान तो दुआ कबूल। पहली बात तो ये है। अच्छा। उसके बाद अल्लाह की उन नेमतों का शुक्रिया अदा करे इंसान कि जो उसको अल्लाह से पहले मिल चुकी हैं, कि क्या क्या नेमतें मिली हैं उसको। माल है, औलाद है, घर बार है, सेहत है, हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें, और कितनी दौलत, नेमत, जो कुछ भी जी बिल्कुल उसको इंसान को मिली है, सब अल्लाह की। एक टका भी मेरे पास अगर जेब में है तो वो अल्लाह की अता की रज़ा से आया है। तो लिहाजा उन नेमतों को याद करके इंसान पहले शुक्रलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि ये नेमत, इकरार करे ये नेमतें अल्लाह ने मुझे दी, अता फरमाई। उसके बाद जो है उसको चाहिए कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे सबसे पहले, क्योंकि गुनाह जो हैं वो रुकावट बन जाते हैं दुआ के कबूल होने में। रुकावट, ये रुकावट है। तो जब आप उन गुनाहों को दूर कर देंगे तो आपके अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब बाकी नहीं रहेगा, आप बराह रास्त आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा फिर इसके बाद इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस्तग़फ़ार के मानी क्या है? हुज़ूर ने फरमाया अल इस्तग़फ़ार है या नद्म। इस्तग़फ़ार क्या है? दिल से शर्मिंदा होना। जो कुछ मैंने गलत काम किए हैं उनको याद कर करके मैं दिल में शर्मिंदा हूँ अल्लाह के सामने कि मालिक मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं,
कितने बुरे काम किए, तेरे हुक्म के खिलाफ कितनी खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तू ही बस माफ़ कर सकता है और कोई माफ़ नहीं कर सकता। इस तरह से इंसान शर्मिंदा हो। उसके बाद उसको चाहिए कि दूसरों के लिए दुआ करे। अच्छा, उसके बाद दूसरों की दुआ करे कि सारे मोमिनीन, सारे मुस्लिमीन के लिए अल्लाह उनको खुशहाल कर दे, उनको दुनिया की नेमत अता फरमाए, आखिरत की नेमत अता फरमाए, जो सवाल कर रहा है, जो मांग रहा है, अल्लाह उसको अता फरमाए दूसरों के लिए। आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आपके लिए दुआ, क्योंकि अगर एक आदमी भी अहल है जी, तो अल्लाह जब उसको अता करेगा आपकी दुआ की वजह से, तो मुमकिन नहीं है कि आपको नज़रअंदाज कर देगा। लिहाजा आप दूसरों की दुआ करें। अब उसके बाद अपने लिए दुआ करें, आप अपने लिए कि मुझे दुनिया की नेमत अता फरमा, मुझे आखिरत की नेमत अता फरमा, मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, मेरी औलाद की इस्लाह फरमा, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मोमिनीन की तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा, हमें अमन व अमान अता फरमा, हमारे मुल्क की हिफाज़त फरमा, ये हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, जो बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। जो लोग सवाल करें वो फिर अपने वास्ते इंसान और आखिर में भी दुरूद मांगे, आखिर में भी दुरूद पढ़े, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि दुरूद वो दुआ है जो अल्लाह कबूल लाज़मी करता है। अच्छा, अब क्या होता है, जब आपने पहले दुरूद पढ़ा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, आखिर में आपने फिर दुरूद पढ़ा फिर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अब ये अल्लाह की जो अज़मत है और रहमत है गवारा नहीं करती कि पहली बात भी कबूल फरमाए और आखिरी बात भी कबूल फरमाए और दरमियान की बात कबूल ना फरमाए। अच्छा, लिहाजा वो दुरूद की बरकत से वो तमाम दुआएं जो होती है वो। क्या बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया कि दुआ का तरीक़ा क्या है, और तो आप जहन में ये ख्याल रखें कि दुआ को शुरू भी दुरूद से करें और ख़त्म भी दुरूद पे करें। और वो जो हमारा सवाल था कि किस उम्र से रोज़ा फ़र्ज़, और फिर ऐसे लोग जो रोज़ा नहीं रख पाते वो क्या ऐसा काम कर सकते हैं, कुफ़ारा किस तरह से अदा कर सकते हैं? बहुत अच्छा, बालिग होते ही रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, बच्चा हो या बच्ची, जैसे ही बालिग होंगे, बुलूगत होगी, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। हमन काना मिनको मरीदन, अगर तुम मरीज़ हो या मुसाफिर हो, अला सफ़रिन, या तुम मुसाफिर हो सफ़र में हो, तो ऐसे लोगों पर रुख्सत है कि वो रमज़ान के बाद रोज़ा रख लें। अभी जैसे अभी आप मुसाफिर हैं, आप दूर जा रहे हैं, तो और शरीयत ने आपको रियायत दी है कि आप रोज़े को छोड़ सकते हैं, इफ्तार कर सकते हैं और रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा को पूरा कर लेंगे। या भी वो शेख फ़ानी के हुक्म में वो बुज़ुर्ग हज़रात जो ऐसी दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, अच्छा, तो वो रोज़ाना एक फ़ितरा यानी एक फ़िदिया देंगे, फिर तामो मिस्कीन, 30 दिन तक मसाकीन को फ़िदिया देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका फ़िदिया कबूल फरमा लेगा, तो वो रोज़े का बदल हो जाएगा। वो शेख फ़ानी के जो कभी ठीक नहीं हो सकता, दायमी मरीज़, ये इंदल आनाव एक मसला गालिबन अहले तशय्युअ के अंदर भी यही मामला है। अच्छा, तो ये फ़िदिया जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास अमाउंट है या किस तरह से इसको, या आपकी माली हैसियत? या ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक आप फ़िदिया देंगे। एक कोई गरीब शख्स है तो वो गंदम के मुताबिक देगा, ठीक है। कोई उससे आला शख्स है तो वो खजूर के मुताबिक देगा, अच्छा, उससे आला शख्स है तो वो किशमिश के मुताबिक देगा। जिस तरह आप एक वक्त का खाना तनावुल फरमाते हैं, उसी तरह आपका फ़िदिया भी होगा। एक शख्स है जो सिर्फ एक ही ग़िज़ा, एक ही रोटी पर और एक ही सालन पे इक्तफ़ा करता है, तो उसका वही लिविंग स्टाइल होगा। वो खुद जानता है कि मेरी क्या हैसियत है, हाँ, मेरी क्या, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आप जो है वो 30 मिस्कीनों को दे दें या एक ही मिस्कीन को दें 30 दिन तक कि भाई ये मेरी तरफ से तुम्हें, तुम्हारी सहरी का भी इंतज़ाम है, तुम्हारी इफ्तारी का भी इंतज़ाम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको। एक आदमी का खाना जो खाता है इंसान, जितनी ग़िज़ा वो आमतौर से इस्तेमाल करता है एक आदमी खुद, उतनी ग़िज़ा वो दूसरे आदमी को दे। एक रोज़े का कफ़ारा ये है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि रोज़ा गलती से आपका टूट जाता है, तो उसका भी कुछ तरीका है? मसला ज़हन में रखिएगा जी, एक गलती से टूटना होता है, एक भूलना होता है। एक भूलना होता है, हाँ। भूलना अलग है। आपने जो सवाल किया था ना, तो इसमें फ़र्क क्या? हाँ, फ़र्क बहुत अच्छा है। मेरा रोज़ा है, मिसाल है, मैंने उठाया, मुझे याद नहीं है, जी, आपने भूल के मैंने पी लिया। अब क्या हुक्म है? आपका सवाल है, याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। अब शरीयत ये कहती है कि आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, भूलने से आपको याद ही नहीं, बाद में याद आया, तो शरीयत ये कहती है कि आपको अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया। अच्छा, नहीं, बस आप छोड़ दे और ना खाएं मज़ीद। हाँ, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ। अब गलती कहाँ है? अब गलती, आप वज़ू कर रहे हैं जी, वज़ू के अंदर आपका पानी जो है वो हलक के नीचे, हुलक़ूम से नीचे गिर गया, ठीक है, अंदर चला गया, यहाँ रोज़ा फासिद हो गया। ओह, अच्छा। आपको उसमें एहतियात करनी है। जब आपको मालूम है कि आपका रोज़ा है तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो आपको एहतियात करनी है कि पानी जो है वो हलक से नीचे ना जाए। और आप जब तशय्युअ में भी
जी मस्ती। बहुत अच्छी आपसे बातें हुई हमारी, और आई थिंक क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप मिलकर इस रमज़ान के महीने के लिए कुछ दुआ करें ताकि उससे भी हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सहर हमारे इफ्तार को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शयातीन के शर से बचा, जादू टोने के मकरूह फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, आने वाली आफात व बलैयात से बचा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान के नूर से उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान में इबादत का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सजदे को, हमारी तिलावत को, हमारे रुकू को सबको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को एक कर दे और नेक कर दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान पे अपना खुसूसी फज़ल करम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह या नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह नफ़रतों को ख़त्म कर दे, मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक कर दे और नेक कर दे। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अब्वाब, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, हमारी आज की रमज़ान ट्रांसमिशन पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम आपसे सेम टाइम सेम प्लेस दोबारा से मुलाकात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और हमारी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।